ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान जन्म और मृत्यु से परे है। भगवान प्रकट होता है, वो जन्म नहीं लेता, और जिसने जन्म नहीं लिया है उसकी मृत्यु नहीं होती। भगवान स्वयं ही आता है और स्वयं ही जाता है। और भगवान प्रकट कैसे होता है ये सभी को जानना ही चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र के मैदान में बताया वो स्पष्ट तौर पे वर्णित है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट तौर पे कुरुक्षेत्र के मैदान में बताया है कि भगवान प्रकट कैसे होता है। भगवान कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानीमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्या तां मायया। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, फिर भी समस्त प्राणियों का ईश्वर होने के कारण मैं जब भी प्रकट होता हूँ तो अपनी ही बनाई हुई प्रकृति को अपने ही अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान अजन्मा है और अविनाशी है, यानी कि भगवान का कोई विनाश नहीं कर सकता। और समस्त प्राणियों का, मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर, यहाँ तक कि देवगण, राक्षस, यक्ष, सभी समस्त प्राणियों का स्वामी है और समस्त प्राणियों का भगवान है। समस्त प्राणियों के संचालन हेतु भगवान ने जो प्रकृति अपनी बनाई है वो पंच तत्वों की है, और उस प्रकृति को अधीन करके अपने नियंत्रण में लेके भगवान योग माया, यानी कि वो माया जो योग में स्थित है, उस योग माया से वो स्वयं को प्रकट करता है। और जब वो प्रकट करता है तब वो दिखता है, तब साकार रूप में दिखता है। कभी वो राम के रूप में प्रकट हुआ, कभी वो कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। इससे पहले भगवान विष्णु जी ने जितने अवतार लिए उन सब स्वरूपों में वो प्रकट हुआ, और महादेव जी के रूप में प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुआ, और भगवान विष्णु जी के रूप में प्रकट हुआ। अब आगे भगवान कृष्ण जी ने जो अर्जुन से कहा वो क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए कि भगवान प्रकट कब होता है। ये नहीं कि बार बार हर समय प्रकट होता रहे। भगवान वास्तव में प्रकट होता कब है और उसका क्या आधार होता है, क्या कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब धर्म हानि को प्राप्त करता है और अधर्म हानि का कारण बनता है और अधर्म तेजी से बढ़ता है, तब मैं अपने को साकार रूप में रचता हूँ और साकार रूप से सबके सम्मुख प्रकट होता हूँ।
अब अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रकट होने का जो कारण है वो भी तो सुन, मेरे प्रकट होने का जो आधार है वो भी तो सुन। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए मैं हर युग में प्रकट स्वयं को करता हूँ। हर युग का मतलब है सतयुग, त्रेता, द्वापर और इस समय जो कलयुग चल रहा है वो। जब धर्म बहुत और धर्म का पालन करने वाले लोग कमज़ोर होते जाते हैं और पाप के रास्ते पर चलने वाले, अधर्म के रास्ते पर चलने वाले मजबूत होते जाते हैं, तब सज्जनों की रक्षा के लिए और जो भगवान की भक्ति करते हैं उन भक्तों की रक्षा के लिए भगवान साकार रूप में अपने को प्रकट करता है। और इन सब के उद्धार करने के लिए और जो पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं, सशक्त रूप से अधर्मी होते हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान प्रकट होता है और इस तरह से वो धर्म को पुनर्स्थापित करता है और ठोस रूप में स्थापित करता है। और ऐसा करने के लिए ही वो हर युग में प्रकट होता है। तीनों युग में वो प्रकट हो चुका है और कलयुग में उसे अभी प्रकट होना है। भगवान श्री हरि का कलिक अवतार अभी होना है। जो मैंने ये 3 श्लोक आपको इस समय सुनाए हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 6, श्लोक 7 और श्लोक 8 है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान के प्रकट होने का जो कारण है, जो आधार है, उस कारण, उस आधार के कारण ही और उसको वजह से ही भगवान अपने को प्रकट करता है। मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इससे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और आप चैनल को भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भगवान और आप चैनल को भगवान का कार्य मानकर इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कीजिए और कमेंट्स आज के वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आप सब जो भी करना चाहें वो अवश्य कीजिए। आप सभी का कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।